भारत में कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि यानी पीएम केयर्स फंड 28 मार्च 2020 को बनाया गया था। इस फंड को बनाने का मकसद कोविड-19 के समय में देश में अलग-अलग तरह से मदद करना था, लेकिन पीएम केयर्स फंड शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। पीएम केयर्स फंड बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था कि आखिर जब देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष है तो फिर पीएम केयर्स फंड को बनाने की जरूरत क्या थी। वहीं अब कांग्रेस ने आलोचना करते हुए फंड की वैधता पर सवाल उठाए और इसे झूठ और गड़बड़ी करने का ब्लैक होल बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड झूठ, सार्वजनिक धन और आर्थिक गड़बड़ी का ब्लैक होल है। वहीं विपक्ष ने पीएम केयर्स फंड के आरटीआई अधिनियम और सीएजी ऑडिट के दायरे से बाहर होने के कारण फंड में पारदर्शिता की कमी की बार-बार आलोचना भी की है। साथ ही सरकार ने फंड के गठन के लिए जो दस्तावेज थे वो भी कभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। वहीं भारत सरकार ने इस पर जवाब देते हुए बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी फंड के अध्यक्ष हैं और उन ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी फंड में ट्रस्टी हैं। वहीं पीएम केयर्स फंड के खातों के संबंध में अभी तक कोई पारदर्शिता और जवाबदेही सामने नहीं आई है। साथ ही दान किए गए धन की कुल राशि और दानदाताओं के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा भी नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, फंड का निजी रूप से ऑडिट किया गया है। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण बताने से ही इनकार कर रखा है। वहीं मोदी सरकार ने धन की जानकारी देने से भी मना कर दिया और कहा कि पारदर्शिता कानून जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस फंड पर लागू नहीं होते, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठना तो लाजमी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।